संस्कृति द स्कूल में प्रेस वार्ता के जरिए चेयरमैन सीताराम गोयल और विद्यालय के सह निदेशक नीरज कुमार भदौतिया, विद्यालय प्राचार्य मनीषा जौहरी और मैनेजमेंट के पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि आगामी शिक्षण सत्र से यहां स्कूल में डे बोर्डिंग विद्यार्थी ले या नहीं ले, इसका विकल्प रखा गया है। वैसे तो इस स्कूल में हर शिक्षण सत्र में डे बोर्डिंग की व्यवस्था थी, लेकिन अब की बार विकल्प देने का प्रावधान रखा गया। विद्यालय प्रशासन और मैनेजमेंट कमेटी ने अभिभावकों से राय जानी तो कुछ अभिभावकों ने कहा कि वो डे बोर्डिंग में जाना चाहते हैं, तो कुछ अभिभावकों ने डे बोर्डिंग से मनाही रखी और जो बच्चे डे बोर्डिंग में नहीं जाएंगे उनकी फीस में भी कुछ कटौती होगी। बाकी बच्चे डे बोर्डिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बाइट तो वहीं इस मौके पर विद्यालय के सह निदेशक नीरज कुमार भदौतिया ने नई शिक्षा नीति को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है उसमें कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन यदि सही तरीके से इसका आंकलन और होता है और इसकी क्रियान्वित की जाती है तो फिर ये नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के लिए कारगर साबित होगी। देखिए, नई शिक्षा नीति के जो भी बात कही जा रही है वो एक्चुअली तो 60s से कहा जा रहा है, परंतु प्रेजेंट गवर्नमेंट के हिसाब से मैं सोचूं तो वो शायद उसको पालना करा सकें। जो उसमें बात कही जा रही है उसमें भी संस्कृति का बहुत उन्होंने जोड़ दिया है कि हमारे बच्चे अपनी विरासत को समझें, उसके पास आएँ। बच्चों को कई ऑप्शंस भी दिए हैं और सबसे बड़ी 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे याद आती हैं, प्रिंसिपल मैम भी उसमें मेरा साथ देंगी। उसमें लिखा गया है कि स्पोर्ट्स उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना मैथमेटिक्स। अब इसको करना, समाज को समझाना, उसमें ये है कि भाई वो कहेंगे मैथमेटिक्स जाता है तो उसको जॉब मिलने के चांसेस बड़े होते हैं, तो क्या स्पोर्ट्स से भी उसको जॉब मिलेगी? ये सरकार को देखना पड़ेगा किस तरह से कार्यक्रम बनाया जाए ताकि ये जो सोच लेके आए हैं वो पूरा हो। दूसरा, उन्होंने जो 3 वर्ष से 18 की उम्र तक इसको भागों में किया है, प्रिपरेटरी करा है, फंडामेंटल करा है, फाउंडेशन किया है, मिडिल किया है और सीनियर स्कूल किया है। यह लगभग अमेरिकन मॉडल है जो 9 to 12 को एक हाई स्कूल कहता है, इन्होंने भी इसको हाई स्कूल कहा है। तो 9 to 12 में काफ़ी इन्होंने लचीलापन दिया है। बच्चे के लिए ये है कि सेमेस्टर सिस्टम की तरह हो सकता है, 10th के बाद बच्चा छोड़ सकता है, कुछ अपने वोकेशनल उसमें जाना चाहता है या ऑक्यूपेशन से संबंधित सीखना चाहता है, तो ये अभी सोच है। लेकिन उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे 100% लिटरेसी को लाना। उन्होंने अपने लिए टाइमली वो दिए हैं कि 2030 तक ये होगा, 2035 तक ये होगा, तो कई इस तरह की बातें हैं। पर उन्होंने अभी जो अपना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दिया है इसको अचीव करने के लिए, उसको अगर स्कूल्स, पेरेंट्स, कम्युनिटीज़ पूरी तरह से अपने उसमें लगा पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने उसको जो शिक्षा को है वो 5 जो अंडकोश और से लेके आनंद तक लेके गए हैं, शरीर है, फिर आपके लेयर्स के थ्रू गए हैं। तो जो मास्लोव का भी वो कहना होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग से लेके फाइनली आप एंड में जाएं जहाँ पर आप बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, आनंद वाली स्थिति, ब्लिस वाली में आ जाएं, तो वो उसको भी उन्होंने टारगेट किया है। अपनी ही जो कहेंगे, मैं हिंदू कहूँ या जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है उससे बहुत प्रभावित होकर किया है। और यह कोई नई बात नहीं है, हमारे गुरुकुल में ऐसा ही होता था जहाँ पर उन सभी अंडकोशों के होते हुए शिक्षा को प्रदान किया जाता। जो हमने निर्णय लिया है, पहले स्कूल 100% डे बोर्डिंग थी फ्रॉम क्लास 3rd to क्लास 8th, उसमें बच्चों को कंपल्सरीली डे बोर्डिंग में रहना पड़ता था। अब इस वर्ष से, मतलब आने वाले सेशन से, ये प्रावधान किया गया है कि जो बच्चा डे स्कूल ऑप्ट करना चाहता है तो CBSE रूल्स के हिसाब से स्कूल वर्क करेगी और उसी के हिसाब से बच्चा डे स्कूल में चले जाएगा। और जो बच्चे डे बोर्डिंग ऑप्ट करना चाहेंगे वो उसके बाद स्कूल एकेडमिक टाइम्स के बाद में स्कूल में रुकेंगे और उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। उद्देश्य ये है कि हमारे पास जो पेरेंट्स का फीडबैक कईयों का आ रहा था कि भाई मदर्स चाहती हैं कि बच्चा स्कूल टाइम के बाद में, जो नॉर्मल स्कूल टाइम के बाद में घर पहुंच जाए, तो
उसी को देखते हुए, पेरेंट्स की सेंटिमेंट्स को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि ये उसको ऑप्शनल कर दिया जाए। पहले हमारा विचार चल रहा था कि 100% डे स्कूल कर दें, पर जब हमने फीडबैक लिया तो अप्रॉक्सीमेटली 50-50 फीडबैक आया। 50% पेरेंट्स ने ये कहा कि हमको डे स्कूल चाहिए, 50% ने कहा नहीं हमको तो डे बोर्डिंग ही चाहिए। तो उसको देखते हुए फिर हमने निर्णय लिया, हालांकि ऑपरेशनल कई समस्याएं आएंगी, पर फिर भी हमने निर्णय लिया कि पेरेंट्स की जो प्राथमिकता है उसको ध्यान में रखा जाए और उसके हिसाब से ऑप्शनल कर दिया जाए इसको। जो पेरेंट जैसा चाहेगा, जैसे ऑप्शन उसके बच्चे के लिए ठीक लगेगा, वो अपना ऑप्ट कर लेगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।